हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं और आज ही उनका सेरेमनी होने वाला है। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों इसका स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको 5 चीजें शेयर करूंगा जहां से मुझे लगता है कि स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है आफ्टर टुडेज सेरेमनी। तो आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी को है डोनाल्ड ट्रंप का वो सेरेमनी जिसका हमें पिछले 2 महीने से इंतजार था और काफी सारी न्यूज इसके अराउंड चल रही है। और पिछले 2 महीने के अंदर आपने देखा कि काफी ज्यादा हाइप बनी उनकी प्रेसिडेंसी को लेके। काफी ज्यादा कहीं ना कहीं चीजों के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर बहुत सारे चीजें चली और अब फाइनली वो सारी चीजें शायद जमीन पे उतरने जा रही है। वो सारे डिसीजन जो वो बोला करते थे अपनी प्रेसिडेंसी इलेक्शंस में, शायद वो अब हमें जमीन पे उतरते दिखेंगे। तो उन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं या क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो बेसिकली आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और आपको एंड तक इसमें बने रहना चाहिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छे लगते हैं और इस तरीके की चीजें, इंफॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस तरह का कंटेंट बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जब यूएस प्रेसिडेंट अपना सेरेमनी लेंगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का अपनी सेरेमनी खत्म करेंगे, तो उसके बाद जो सबसे पहला जो प्रोग्राम उन्होंने बोला था, जहां की जो मुझे याद आ रहा है, जो इलेक्शंस के दौरान सबसे पहले उन्होंने चर्चा करी थी इसके बारे में, था वो था डीबोर्डेशन प्रोग्राम। तो ऐसा बोला गया था कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीबोर्डेशन प्रोग्राम होगा और जिसमें बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स थे यूएस के अंदर, जो पिछले 10 20 50 सालों से वहां पर रह रहे हैं इलीगल तरीके से, जो आपने एक मूवी भी देखी होगी डंकी, उस तरीके से, उस मेथड से मैक्सिको के थ्रू या फिर इधर उधर से यूएस के अंदर घुस गए हैं। और ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा समझा जा रहा है कि यूएस के पास इन सारे लोगों का डेटा है और अगर डेटा है तो वो इस सारे लोगों पे काम करेंगे और इन सारे लोगों को उनके ओरिजिनल कंट्री जहां से वो लोग आए हैं वहां पर उनको वापस भेजा जाएगा। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा होता है तो फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, आई गेस इसकी वजह से स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये बहुत मेजर स्केल पे किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से रिलेशंस खराब होंगे। कहीं ना कहीं यूएस की जो इकोनॉमी है उसको डेंट लग सकता है और एक बार को तो चीजें शेक आउट हो सकती हैं। मतलब जब आप इतना बड़ा डीबोर्डेशन प्रोग्राम चलाओगे तो किसका नाम उसमें होगा, किसका नाम नहीं होगा, तो एक क्योस वाला एनवायरनमेंट बन सकता है। बेसिकली किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा वो आज आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर पैनी नजर बना के रखनी चाहिए कि बेसिकली वो जो डीबोर्डेशन प्रोग्राम है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। और मैंने ऐसा सुना है कि पहले ही दिन वो कुछ 100 200 जो रूल्स जो इन्होंने पास करने हैं वो फर्स्ट डे ही उसको साइन कर देंगे और उसमें से डीबोर्डेशन प्रोग्राम भी एक बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। तो आई थिंक आपको उसके ऊपर बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा जो मेरे को समझ में आता है, जो मैंने पढ़ा, वो है क्रूड ऑयल को लेके। तो जो अपना डोनाल्ड ट्रंप है वो क्रूड ऑयल को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है। मतलब बुलिश होने का मतलब कि क्रूड ऑयल पे वो दुनिया पे अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कम से कम करना चाहते हैं और अपने ही कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल को ड्रिल करना चाहते हैं। तो उनका एक इंटरव्यू भी आपने देखा होगा जिसमें वो बोल रहे हैं ड्रिल ड्रिल ड्रिल। तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल को वो कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहते हैं। और जितना मैंने, आपने भी सुना होगा कि जो इंटरव्यूज हैं उसमें वो ईवी को लेके बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, बल्कि ऑयल और गैस और ये क्रूड को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है। तो अगर वहां पर इस तरीके की चीजें होती हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा क्रूड को अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहां से और भी नीचे आ सकता है, जो कि अगर आप इंडिया पर्सपेक्टिव से देखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज अगर क्रूड नीचे रहता है तो यहां पर जो हमारी कंपनीज होती हैं उन्हें भी बहुत तरीके के फायदे मिलते हैं। तो ये मुझे दूसरा लगता है कि क्रूड ऑयल किस तरीके से काम करेगा वो भी हमने आने वाले टाइम में देखना होगा और उसका स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, तीसरा अगर मैं देखूं जो क्रिप्टो मार्केट से जुड़ा है, तो ट्रंप जो है वो बेसिकली क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा बुलिश है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि हम बिटकॉइन रिजर्व बनाने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखते थे पहले 1971 के अंदर गोल्ड रिजर्व हुआ करता था, मतलब अगर मैंने 100 रुपए की करेंसी मार्केट में इशू करी हुई है तो 100 रुपए का ही गोल्ड से वो रिजर्व होती थी, मतलब उसके बैक्ड बाय गोल्ड होती थी। 100 रुपए का अगर सोना मेरे पास है तो मैं 100 रुपए की करेंसी को, 100 रुपए के नोट्स को ही, 100 रुपए के यूएस डॉलर को ही मार्केट के अंदर डाल सकता था। लेकिन 1971 में जब एक गोल्ड स्टैंडर्ड हट गया तो मेरे को कुछ एक सर्टेन अमाउंट, आई डोंट नो क्या अभी सर्टेन अमाउंट है, बट जो एक सर्टेन अमाउंट रख के मैं कितना भी रुपया छाप सकता हूं, जो आज की डेट में जिस तरह से कोविड में भी आपने देखा कि भरपूर पैसा छापा गया और पिछले 10 20 सालों में तो बहुत ज्यादा पैसा छापा गया है। तो जब इस तरीके की चीज हो रही है जहां पर यूएस बोल रहा है
कि मेरे को बिटकॉइन रिजर्व बनाना है और दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व मैं बनाऊंगा। और हम देखते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो इसके ऊपर पहले से ही बहुत ज्यादा बुलिश हैं, तो ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो मार्केट को इसमें बहुत ज्यादा बूम मिले। ऑलरेडी बिटकॉइन को आप देखोगे तो 1 लाख कुछ $8,000 के आसपास का हाई है आज उसका। तो बिटकॉइन ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इथेरियम भी बहुत काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उनका जो एक खुद का कॉइन है ट्रम्प कॉइन, जो एक मीम कॉइन है बेसिकली, वो भी बहुत ज्यादा पिछले 4-5 दिनों के अंदर आई थिंक 400-500 पॉइंट वो भी बढ़ चुका है। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड अगर ट्रम्प, क्योंकि आपको पता है कि यूएस के अंदर जो ट्रम्प है वो सेकंड बार प्रेसिडेंट बन के आ रहे हैं, और यूएस का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली कोई भी इंसान सिर्फ पूरी लाइफ में 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, और ये उनका सेकंड टाइम होने वाला है। तो बेसिकली जो सेकंड टाइम है ये उनका लास्ट टाइम हो गया। तो जितने भी बड़े डिसीजन होंगे या जितने भी ये सारी चीजें होंगी, वो ये सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा डिसीजन को लेने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करेंगे। और जैसा आपको पता है कि उनकी थोड़ी आदत इस तरीके की है कि डिसीजन बहुत फास्ट ले लेते हैं, और कहीं ना कहीं पूरे हर दूसरे तीसरे दिन में किसी ना किसी तरह की जो हलचल होती है वो भी चलती रहती है। तो आई होप ये जो क्रिप्टो करेंसी वाला एंगल है इसको भी आपको थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से क्या हो सकता है और किस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो आप क्रिप्टो को भी देखते रहे, इसके ऊपर पैनी नजर बना के रखें कि बेसिकली क्या हो रहा है। क्रिप्टो के अलावा चौथा जो मुझे लगता है वो है टैरिफ वॉर्स। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि ट्रंप बहुत ज्यादा टैरिफ की बातें कर रहे हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि उन्होंने बोला इंडिया के ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे, रशिया के ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे, चाइना के ऊपर भी हम टैरिफ लगाएंगे। और इसमें चाइना को लेके एकदम एंटी है वो। तो चाइना का जितना मैंने अभी पढ़ा तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि 60% तक टैरिफ लग जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप ब्रॉडरली देखोगे तो इंडिया के कहीं ना कहीं फेवर में है। अगर चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगता है तो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज को एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाएगा, एक वहां पर एज बन जाएगी अपना इंडियन कंपनी की यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करने की, जिस वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है इस बारे में, मेरे को ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। आप मेरे को बताएं कि किस तरीके से, कि क्या ये चीज फायदा करेगी कहीं ना कहीं इंडिया को यूएस में अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके अलावा जो इन्होंने बोला कि ये जो टैरिफ वॉर्स हैं ये लगातार हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और अपना अमेरिका फर्स्ट वाला जो इनका एजेंडा है उसको ये सबसे आगे रखने वाले हैं। तो आई थिंक टैरिफ वॉर्स जो होंगे वो भी काफी मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबली जो सप्लाई चेन होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू हिट्स ले सकती हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा आप देखोगे कि इस तरीके का फॉल आ सकता है। और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका वैसे तो बहुत अच्छा रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो अमेरिका फर्स्ट हो गया और इस तरीके की जो एग्रेसिव पॉलिसी हो गई, चाहे उनके कई बार इस तरीके की ट्वीट्स आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं एंटी भी सुनने को मिलता है, बट ओवरऑल मुझे लगता नहीं कि इस तरीके की चीजें होंगी इन लॉन्गर होराइजन, और कहीं ना कहीं इंडिया के साथ अच्छे फ्रेंडली ड्राइव रह सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर एक और बात करें, जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा था वो था स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर। तो डॉलर को लेके अगर आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप को, तो वो बहुत ज्यादा बुलिश हैं, और जिस तरीके से यूएस का डेट पिछले 10-20 साल के अंदर बढ़ा है, इसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है वो। इवन जो उनके, आप एक तरीके से समझो पार्टनर ही हो गए, इलॉन मस्क, तो बेसिकली उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, और उनको एक डिपार्टमेंट भी दिया गया डॉज का, गवर्नमेंट का एफिशिएंसी डिपार्टमेंट बनाया गया स्पेशली। तो आई थिंक इन लोगों का डेट को कम करने का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो सकता है, जिसके अंदर ये यूएस के अंदर जो कट्स हैं, सरकारी जॉब कट्स, इस तरीके की चीजें करें, अपना एक्सपेंडिचर है वो उसको थोड़ा कम करें, जिसकी वजह से शायद थोड़ा शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इकोनॉमी भी थोड़ी स्लो डाउन हो, लेकिन इसकी वजह से डॉलर स्ट्रेंथ हो सकता है दोस्तों। अगर डॉलर स्ट्रेंथ होता है तो दुनिया की बाकी करेंसीज उसके अगर आप मुकाबले देखोगे तो वीक होगी। अभी आप आईएनआर को ही देखोगे तो पिछले 3-4 दिन के अंदर, इवन पूरा महीना भी अगर मैं उठा लूं तो काफी ज्यादा वीक हुआ है, और 86-87 के आसपास आ गया है। तो डॉलर का स्ट्रांग होना बाकी जैसी, हमारी जैसी कंट्रीज या बाकी कंट्रीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है अगर डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बिकॉज डॉलर क्या है कि पूरा ग्लोबल करेंसी की तरह काम करता है। आप दुनिया में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ग्लोबल करेंसी मतलब डॉलर के अंदर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड अगर बढ़ती है मार्केट के अंदर, डॉलर स्ट्रेंथन होता है, तो यूएस को इससे फायदा होता है, लेकिन हम जैसी कंट्रीज के लिए इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो आई होप दोस्तों आपको ये 4-5 चीजें जो मैंने आपको बताई ये काफी ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। मेरे हिसाब से आपको इन 4-5 चीजों के ऊपर काफी जोर देना चाहिए। एक बार
इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो आने वाले टाइम में आप जो इस तरीके स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन सारे चारों पॉइंट को देख के आप जरूर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। एंड ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं दिस इज फॉर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। जहां हम जो भी बातें करते हैं वो एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका आपसे जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछ के ले। हमारी यहां पर कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके की वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।